इस तरह से परेशान नहीं होगी? जी, इसमें हमने जैसे कि आपको पता है जो 26 तारीख को जो भी वायलेंस हुई दिल्ली में, और यहाँ भी इन्होंने बिना कोई रूट अप्रूव किए इन्होंने कोशिश करी फरीदाबाद में घुसने की। तो हमने जो ज्वाइंट नाका लगाया हुआ था, इन्होंने बेहद गलत ढंग से पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी इनके खिलाफ। तो तभी से हमने इनको एफआईआर में भी हमने इनको एसआईटी गठित कर दी थी, और इन सबको हमने जितने नेता थे लोकल और बाहर से जो आए हुए थे, इनको नोटिस दिया था कि आप अपना बताइए कि कौन कौन ट्रैक्टर उस दिन रूट आपके ट्रैक्टर मार्च में थे। और इनको हमने कहा था कि यहाँ से हाईवे खाली करने के लिए हमने इनको कहा था आपको एक या 2 दिन में अपना यहाँ से हाईवे खाली करिए, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें गलत एलिमेंट घुस चुके हैं और यहाँ पे और भी वायलेंस हो सकती है, और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और आपको अरेस्ट करेंगे। जिसका इनको डर था कि ये अरेस्ट ना हो जाए, इसके दबाव में इन्होंने अपना आंदोलन यहाँ खत्म करने की जो समझी, और इन्होंने अपना ये जो साइट थी पीसफुली खत्म कर दी। जी, एसपी साहब, क्या किसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है? क्योंकि इतने दिनों से आंदोलन स्थल पर यहाँ पर बैठे हुए लोग थे, और इनके जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं राकेश टिकैत, उनका अभी कुछ देर पहले यह बयान आया था कि वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है आंदोलन स्थल खाली कर दिया हो, लेकिन आंदोलन जारी रखा जाए। जी, आंदोलन बाकी जगह मुझे नहीं पता जारी रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पलवल में जो हमने सुबह कोशिश करी थी, हमें किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। भारी पुलिस बल इसलिए लगाया गया था क्योंकि जैसे रेवाड़ी में लोकल्स विरोध कर रहे थे, तो हमें डर था कि कभी यहाँ भी लोकल बसों की हालात के कारण लोकल्स यहाँ विरोध ना करें और लोकल्स का यहाँ पे मतलब आपस में इनका टकराव ना हो, इसलिए भारी पुलिस बल वहाँ पे तैनात किया गया था। और हमने बड़े ही प्यार से इनसे बात करी सुबह और इनसे गुजारिश करी, तो दबाव से और जैसे भी आप समझें, तो इन्होंने हमसे टाइम लिया कि 4 घंटे में हम अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाएंगे। तो आने वाले दिनों में अगर कोई भी आंदोलन होता है तो हम यही चाहेंगे कि कोई हाईवे ब्लॉक ना हो और हमारी और कोई भी वायलेंस ना हो। अगर वो वहाँ पे आंदोलन जारी रखते हैं, वो उनकी इच्छा है। हाँ जी। जी, एक आखिरी सवाल एसपी साहब, क्या माना जाए कितनी देर में ये आवागमन के लिए पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा? आम जनता जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी व्यवधान के जा सकेगी? ये तो ऑलरेडी 6 बजे से ही जो है हाईवे बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले खुद ही ट्रेवल किया है वहां से, और बिल्कुल बेरोक टोक सभी व्हीकल आ जा रहे हैं, एंड इट इज रनिंग परफेक्टली स्मूथली। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी साहब हमसे जुड़ने के लिए। एसपी पलवल दीपक गहलावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से समझाइश के साथ आंदोलन स्थल को खाली करवा लिया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी आंदोलन की वजह से आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन उससे आम जनजीवन किसी तरह से अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। इस समझाइश के बाद आंदोलन स्थल खाली हो चुका है, लेकिन आंदोलन जारी करने की बात राकेश टिकैत जो है किसान नेता, उनकी तरफ से कही जा रही है। फिलहाल जयपुर दिल्ली हाईवे पलवल से तो खाली हो चुका है और वहां पर अभी आवागमन शुरू हो चुका है। रोज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे पलवल की कि आंदोलन स्थल किस तरह से बना हुआ है। वहां पर टेंट लगे हुए थे, किसानों की भीड़ लगी हुई थी, ट्रैक्टरों की कतार लगी हुई थी। आंदोलन स्थल जब पुलिस ने खाली करवाया, उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, अब कैसा वहां का नजारा है, जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा ने। चल रहे पिछले 57 दिन से किसानों के आंदोलन को लेकर अब पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम किसानों को यहां से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर आज पलवल के जो किसान आंदोलन स्थल पर पूरी लोकल पुलिस, रिजर्व पुलिस बटालियन और रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से रात से यहाँ पे तैनाती कर दी गई थी, जिसको लिए बताया कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर जाकर अपने तमाम जितने भी आंदोलनकारी बैठे उनको पहले से नोटिस जारी कर दिया कि जितना जल्द हो सके इस स्थान को खाली किया जाए। जिसको लेकर बताया जा रहा है कि प्रशासन ने जो 26 जनवरी को दिल्ली में जिस तरह से आंदोलनकारियों की ओर से जो उपद्रव किया गया था, उसी को चलते हुए जो गृह मंत्रालय तक पूरी तरह से हरकत में आने के बावजूद हरियाणा सरकार को भी आदेश दिया गया, उसी आदेश के तहत अब जिला प्रशासन को भी आदेश मिला है कि तमाम उस स्थानों को खाली किए जाए, और उसी के तहत ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन साथी को दिखा देना चाहता हूं कि किस तरह से ये वो जगह है जहां लगातार पिछले 57 दिन से तमाम आंदोलनकारी अपने आंदोलन को लेकर बैठे हुए थे। आज एक भी नेता
जो स्थानीय नेता थे वो भी नजर नहीं आ रहे हैं और जो बाहर से नेता आए हुए थे वो भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बाहर के लोग रह गए हैं उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है और बिल्कुल पूरी तरह से जो लगा हुआ यहाँ पे टेंट है और जिस तरह का सामान था वो पूरी तरह से पैक करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर ये भी देखा जा सकता है कि जो पिछले 57 दिन से पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के अटोहा गांव के इस किसान आंदोलन स्थल पर जो लगातार जो तमाम किसान अपने आंदोलन को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन अब जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बाद इनको पूरी तरह से हटना मजबूर बन चुकी है और पूरी तरह से यहाँ इनकी तैयारियां शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ तमाम किसान जिन्होंने अपनी पहले दिन से लेकर आज तक जिस तरह से अपना जो यहाँ पे रहने का जो व्यवस्था बनाई थी, बैठने की धरने की थी, वो तमाम पूरी तरह से हटाया जा रहा है। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ तमाम वो ट्रैक्टर खड़े हैं जो लगातार पिछले 57 दिन से जो अपने किसान आंदोलन को लेकर बैठे थे, लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद अब सभी को हटाया जा रहा है और हालात अब ये हो गए कि आप इनको चंद घंटे का समय दिया गया कि जितना जल्द हो सके इसको खाली किया जाए। कैमरामैन करतार के साथ परवीन आहूजा, पलवल।